अस्सलाम वालेकुम क्लास मैथ क्लास 8 और आज का हमारा लेसन है 6 यूनिट नंबर 2। स्टूडेंट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल। लेसन नंबर 5 की तरह हम डेसिमल का ही स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ नोट कीजिएगा हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस। किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, लेकिन जो उसका सोल्यूशन होगा उसे हम अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे, यानी डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट्स तक हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम उसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम उसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फिर हमारी एक्सरसाइज है 2.6, इसके 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास है 8 क्लास की टेक्स्ट बुक और उसका पेज है हमारे पास 29 और आज का हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 2.3.2 फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। स्टूडेंट हम लेसन नंबर 2 में परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर कोई ऐसा नेचुरल नंबर होता है कि जिसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो एक छोटा नेचुरल पॉजिटिव नंबर हमें हासिल होता है। यानी अगर किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास एक छोटा नेचुरल नंबर हासिल हो और वो नेचुरल नंबर परफेक्ट डिजिट हो, यानी वो डेसिमल की शक्ल में ना लिखा जा सके, ऐसा नंबर होना चाहिए हमारे पास। तो बड़ी रकम को फिर हम कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 हैं, वो 2 का स्क्वायर होते हैं, 9 है, 16 है और 25 होते हैं। ये ऐसे नंबर्स हैं, अगर हम इनका स्क्वायर रूट लें तो वापस हमारे पास छोटा डिजिट तो हासिल होगा, लेकिन वो एक परफेक्ट डिजिट होगा। तो फिर हम इस बड़ी रकम को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट हम यहाँ जो स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं वो ऐसी टर्म्स होंगी, ऐसी रकमें होंगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, यानी उनका आंसर मुकम्मल नेचुरल नंबर की शक्ल में नहीं आएगा, हमारे पास डेसिमल की शक्ल में उनके सॉल्यूशंस आएंगे। और स्टूडेंट आप जानते हैं अक्सर हम जब कैलकुलेटर पे किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेसिमल के बाद 8-10 डिजिट ऐसे कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात इतने डिजिट्स होते हैं जितनी के कैलकुलेटर की स्क्रीन मैक्सिमम शो कर सकती है, लेकिन हम अक्सर जब आंसर में लिखते हैं तो डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट्स मैक्सिमम लिख लेते हैं। तो वो भी स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हों, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, तो फिर हम उसको अप टू 3, 4 या अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैसे राउंड ऑफ करेंगे। स्टूडेंट हमारा आज का मेन टॉपिक यही है कि अगर हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लें जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा डेसिमल की शक्ल में, यानी डेसिमल के बाद कुछ टर्म्स आएंगी और वो टर्म्स नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती हैं, यानी वो लामहदूद हो सकती हैं। तो हमने उन्हें रिड्यूस करके, हमने उन्हें कम करके डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट्स तक हमने उसको रिड्यूस करना है। तो आज ये सारी टेक्निक्स हम यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 16, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी हमने 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन उसका आंसर जो है वो हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम मेथड यूज़ कर रहे हैं डिवीजन मेथड। 2 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम यहाँ मेथड यूज़ कर रहे हैं डिवीजन। 2 को यहाँ लिखेंगे बॉक्स के अंदर और साइड पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर यूज़ करें। स्टूडेंट हम 1 साइड पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा हमारे पास, जो कि 2 से छोटा होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखा और 2 के नीचे 1 लिखने के बाद माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 1। स्टूडेंट इसके बाद अगर आप गौर करें तो हमारे पास मज़ीद जो है वो क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए हमें डेसिमल रिक्वायर्ड है, यानी हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल अगर हम रकम में नीचे लगाते हैं तो इस फ़ौरन हमें डेसिमल ऊपर क्वोशंट में भी लगाना पड़ेगा। तो हमने दोनों जगह डेसिमल प्लेस किया। डेसिमल लगाने का हमारा मकसद ये है, हमें फ़ायदा ये होगा कि हम उसके बाद डिजिट्स यूज़ कर सकेंगे। लेकिन स्टूडेंट ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम स्क्वायर रूट फाइंड करते वक्त
डिजिट्स को ग्रुप्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप ज़ीरोज़ लगाएंगे लेकिन ज़ीरोज़ के ग्रुप लगाएंगे, यानी दो दो ज़ीरो का ग्रुप बना के यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, हमने 2 के बाद डेसिमल लगाया, ज़ीरोज़ यूज़ किए, ज़ीरोज़ के हमने ये ग्रुप बना लिए हैं, तो एक ग्रुप हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में नीचे आएगा। हमारे पास ये बन रहे 100। साइड पे देखिएगा 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड स्टेप में ये बन रहा है 2। अब 2 के पीछे हमने एक ऐसी रकम को लिखना है जिसको ज़रब करेंगे बाद में, तो हमारे पास आंसर 100 से छोटा आए या 100 के बराबर आए। स्टूडेंट, अगर हम 2 के पीछे 5 लिखते हैं तो ये बनेंगे 25, और 25 को ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएंगे 125। इट्स मीन कि ये 100 से बड़े हो जाएंगे। तो हम कोई छोटा डिजिट यूज़ करते हैं। हमने यहाँ 2 के पीछे लिखा है 4, तो ये बन रहे 24। 24 को ऊपर भी 4 लिखा है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन रहे 96। 96 को 100 से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 4। स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर से ज़ीरोज़ का एक ग्रुप और नीचे उतार लेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा 400। और साइड पे देखिएगा हमारा ये तरीका है, हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं कि जो ऊपर डिजिट हमने यूज़ किया होता है, नेक्स्ट स्टेप में उस डिजिट को आपस में ऐड करके लिखते हैं। स्टूडेंट, ऊपर जो है वो हमने यूज़ किया था 4, तो 4 में 4 को ऐड करेंगे तो नीचे यहाँ हमारे पास बन रहे हैं 8। 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, हमने चेंज सिर्फ उस डिजिट में करनी है जो हमने ऊपर वाले स्टेप में इस्तेमाल किया था। तो 4 ऐड किया है, हमारे पास बन रहे हैं 8। ओवरऑल ये हमारे पास है 28। स्टूडेंट, इसके बाद हमने थर्ड डिजिट ऐसा डिसाइड करना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 400 से छोटा आए। तो हमने यहाँ लिखा है 1, तो हमारे पास बन रहे 281। और 281 को जब हम ऊपर कोशेंट वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 281 ही आएंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 119। ऊपर से ज़ीरोज़ का एक ग्रुप नीचे उतारेंगे, हमारे पास ये रकम बन रही है 11900। साइड पे वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि जो लास्ट डिजिट हमने यूज़ किया था उसको उसी में ऐड करेंगे। 2 और 8 वैसे ही आ जाएंगे हमारे पास। 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 आ रहे हैं, थर्ड डिजिट हमारे पास 2 होगा। स्टूडेंट, हमने फोर्थ डिजिट डिसाइड करना है कि ऐसा कौन सा डिजिट लिखें कि जिससे हम इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो इस रकम के बराबर हो, 11,900 के बराबर आए या उससे छोटा हो। स्टूडेंट, हमने यहाँ लिखा है 4, तो हमारे पास टर्म बन रही है 2824। तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 11,296। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 604। स्टूडेंट, यहाँ जाके हम इसको मज़ीद सॉल्व करना छोड़ देंगे, हमने यहाँ तक बस इसको सॉल्व करना है। ऊपर देखिएगा क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हमें हासिल हो चुके हैं, और हमसे रिक्वायर्ड भी इतने डिजिट किए गए थे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक का आंसर हमने फाइंड करना था, वो हम कर चुके हैं। तो अब हम इसे मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। फाइनल सोल्यूशन देखिएगा, हमारे पास √2 का सोल्यूशन आ रहा है 1.414। ये हमारे पास अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 17। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमने दी गई रकम का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और फाइनल जो सोल्यूशन लिखेंगे वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास है 2.5, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सिंपली इसे लिखेंगे हम इस बॉक्स के अंदर। 2.5 रकम के अंदर डेसिमल जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ देखिएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है इंटेग्रल पार्ट में 2 है, तो हम यहाँ 2 को सॉल्व करने के लिए साइड पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी साइड पे भी 1 लिखेंगे और क्वेश्चन में भी 1 लिखेंगे। उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर में भी 1 आ रहा है। स्टूडेंट, यहाँ से देखिएगा डेसिमल पार्ट में हमने ये पढ़ा है कि जो ग्रुप्स बनाते हैं हम डिजिट्स के वो लेफ़्ट से राइट बनाते हैं। तो डेसिमल लग जाने के बाद आप जितने मर्ज़ी ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं, ये हमें अलाउड होता है।
तो हमने ज़ीरोज़ लगा लिए हैं डेसिमल के फ़ौरन बाद। यूँ ही हमने यहाँ डेसिमल के बाद वाली रकम यूज़ करना शुरू की तो ऊपर कोशेंट में भी हमने डेसिमल प्लेस कर दिया है, हमने ऊपर भी डेसिमल लगा लिया। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास 5 था, उसके बाद ज़ीरोज़ हमने लगाए हैं क्योंकि डेसिमल हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे और डेसिमल पार्ट में ग्रुप हम लेफ़्ट टू राइट बनाते हैं, यानी बाएं से दाएं जानब हम दो दो डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप बन रहा है हमारे पास 5 0, नेक्स्ट है हमारे पास 0 ज़ीरोज़ के ग्रुप। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ है, इस सेकंड स्टेप में हम 50 को ऊपर से नीचे उतारेंगे, हमारे पास बनेगा 150। साइड पे हमने 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 आ रहे हैं। 2 के पीछे हम लिखेंगे 5, यानी बन रहे हैं 25। इस 25 को ऊपर जो क्वेश्चन में हमने 5 लिखे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 125। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर है हमारे पास 25। ऊपर से हम ज़ीरोज़ का एक ग्रुप नीचे उतारेंगे, ये बनेंगे 2500, यानी 2500। स्टूडेंट साइड पे देखें, ऊपर वाले स्टेप में हमने लास्ट डिजिट जो यूज़ किया था वो था 5। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि 5 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन रहे हैं 10। 10 का ज़ीरो हमने यहाँ लिखा और जो 1 कैरी था वो आगे वाला डिजिट जो 2 था उसमें ऐड कर दिया, यानी हमारे पास 30 बन रहे हैं। यहाँ पे 25 में 5 ऐड किया हमने, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो टर्म बन रही है वो है 30, और 30 के पीछे एक डिजिट हमने यूज़ करना है जिससे पूरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ सोल्यूशन आएगा। स्टूडेंट हमने यहाँ 8 यूज़ किए तो ये बन रही है 308। 308 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 2464। माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में आ रहा है 36। ऊपर से ज़ीरोज़ उतार लेंगे नीचे हम। स्टूडेंट यहाँ तक देखिएगा हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर आ चुका है, और हमसे रिक्वायर्ड भी यही था कि हमने डेसिमल में 2 डिजिट्स फाइंड करने हैं, तो वहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, बस मज़ीद हल नहीं करेंगे। फाइनल हमारे पास सोल्यूशन है 2.5 का स्क्वायर रूट लेने के बाद 1.58। और यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे सॉल्यूशन में एक चीज़ नोट करें, यहाँ ये इक्वलिटी का साइन नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर है उसमें इक्वलिटी का साइन नहीं लिखा गया, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन लिखा हुआ है। तकरीबन आंसर इतना होगा। क्यों इक्वलिटी का साइन क्यों यूज़ नहीं किया गया? क्योंकि ये आंसर फाइनल नहीं है। 1.58 ये फाइनल आंसर नहीं है, बल्कि ये आंसर इसमें डिजिट्स और भी आगे आ रहे हैं। क्योंकि हमने इसको यहाँ तक राउंड ऑफ किया हुआ है, यहाँ तक लिख रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं यूज़ कर रहे। हम यहाँ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल यानी तकरीबन इक्वल का आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.6, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी दी गई टर्म्स का, दी गई रकमों का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं। 2 को लिखेंगे बॉक्स के अंदर और इसके बनाएंगे ग्रुप। ये 2 एक ही डिजिट है स्टूडेंट, इसके ऊपर बार लगाएंगे, ये अकेला ही एक ग्रुप बन जाएगा। इसको हल करने के लिए यहाँ साइड पे लिखेंगे 1, ऊपर भी 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 1। माइनस करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 1। अब हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल के बाद यहाँ हम ऊपर ज़ीरोज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ज़ीरो भी ग्रुप की शक्ल में यूज़ करेंगे। 2 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे हम, और फर्स्ट ग्रुप जो है वो हमने डेसिमल लगाने के बाद यहाँ नीचे उतार लिया। स्टूडेंट यूँ ही हमने नीचे रकम के अंदर डेसिमल यूज़ किया तो फ़ौरन ऊपर क्वेश्चन में भी हम वहाँ डेसिमल लगा देंगे।
जी यहाँ पे हमारे पास बन रही है रकम 1.00। साइड पे देखिएगा 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास बन रहे हैं 2। स्टूडेंट ये देखिएगा पीछे एग्जाम्पल में हमने नोट किया है इस साइड पे डेसिमल्स नहीं लगाए गए। ये दोनों तरीक़ों से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डेसिमल्स लगा रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं है। फाइनल मैटर करता हमारा सोल्यूशन ये वाला। अगर आप यहाँ डेसिमल्स लगा रहे हैं और इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर क्वोशंट वाली किसी रकम से, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते वक्त फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ डेसिमल यूज़ करें तो ऊपर भी फिर उस रकम को डेसिमल के साथ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ सेकंड स्टेप में देखिएगा आप 1 में 1 हमने ऐड किया तो हमारे पास बन गए 2। 2 के बाद हमने कोई डिजिट डिसाइड करना था जिससे मल्टीप्लाई करना है पूरी रकम को। स्टूडेंट हमने यहाँ 4 लिखा, अब ऊपर क्वेश्चन में भी 4 लिखा है। अब हम करेंगे क्या, 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 के साथ। फिर हमने यहाँ इसको डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को ज़ीरोस के साथ यूज़ करना है। 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास सोल्यूशन आएगा 0.96, अगर आप इस तरीके से करना चाहें। अदरवाइज़ सिंपल मेथड ये है कि आप 24 को जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 96। ये वाला जो डेसिमल यहाँ आ रहा है आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, इसको बस नेक्स्ट स्टेप्स में छोड़ दें, इसको ना लिखें आप। दोनों तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। स्टूडेंट यहाँ 96 लिखने के बाद हमारे पास रिमाइंडर है 4, ऊपर से हमने 2 ज़ीरोज़ उतार लिए, हमारे पास ये बन रहा है 400। इसको हल करने के लिए हमने किया है यहाँ पे 4 को डबल किया तो हमारे पास 8 आ रहा है यहाँ 28, और थर्ड डिजिट हम यूज़ करें यहाँ पे 1। इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। इसको लिखा माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर में आ रहा है 119। ऊपर से ज़ीरोज़ का ग्रुप नीचे यूज़ करेंगे, हमारे पास ये टर्म बन रही है। इस स्टेप में देखिएगा हमने 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास यहाँ बन रहे हैं 2, तो ये रकम बन रही है 282, और लास्ट पे हम यूज़ करेंगे 4 और इस पूरी रकम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है फाइनल। माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रिमाइंडर बच जाएगा। स्टूडेंट डेसिमल के बारे में मैं दोबारा आपको डिस्कस कर देता हूँ, दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है हम इस डेसिमल को यूज़ कर भी सकते हैं और हम इसे नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। ज़्यादा सिंपल तो बेस्ट ये है कि आप डेसिमल के बगैर इसको लिखते जाएं, जस्ट रकम लिखें, उसको उसी से मल्टीप्लाई करें और नीचे लिखते जाएं। लेकिन अगर आपने डेसिमल्स यूज़ करने हैं जैसे कि यहाँ मेंशन किए गए हैं, तो फिर जो आप रकम यहाँ डेसिमल की शक्ल में लिख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करते वक्त यहाँ से डेसिमल वाला डिजिट ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट डिजिट जो हमारे पास है ना 4 है, अगर हम इस स्टेप को, इस रकम को 2.824 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, तो यहाँ हम 4 नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे 0.004, फिर उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल सोल्यूशन आएगा। स्टूडेंट हमारे पास ऊपर आंसर में आ रहे हैं 3 डिजिट्स और हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ही इसको सॉल्व करना था। √2 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 1.414। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, हमने 15 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने 15 को लिखा है इस बॉक्स के अंदर। 15 दो डिजिट्स हैं तो हम उसका एक पेयर बनाएंगे और यहाँ पे साइड पे 3 यूज़ करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन रहा है 9, माइनस करेंगे 6 आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल के बाद आप ज़ीरोज़ यूज़ कर सकते हैं, तो हमने ज़ीरो को ग्रुप की शक्ल में यूज़ किया है। एक ग्रुप नीचे उतारेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6 और उसके बाद आ रहे हैं 00। यहाँ पे साइड पे देखिएगा 3 में 3 ऐड करें तो हमारे पास आ रहे हैं 6। 6 के पीछे हमने 8 लिखा तो बन रहे हैं 68। 68 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 68 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट सोल्यूशन आ रहा है 544।
इसको यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 56। स्टूडेंट यहाँ हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया है, 8 में 8 ऐड करें 16 आएगा, 6 लिखेंगे और 1 कैरी जो है वो आगे ऐड करें तो हमारे पास 7 बन जाएगा। यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ रही टर्म्स 5 3 6 9, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2 3 1 और ऊपर से ज़ीरोज़ का एक ग्रुप हम यूज़ करेंगे यहाँ। नेक्स्ट हम इसको 7 में 7 ऐड करेंगे 14 आएगा, 1 कैरी ऐड कर देंगे 6 में तो यहाँ बन जाएंगे 7 और ये वाले 7 वैसे ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं। लास्ट पे स्टूडेंट हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 लिखेंगे और ऊपर क्वेश्चन में भी 2 लिखेंगे। हमारे पास है मल्टीप्लाई होने के बाद ये सोल्यूशन आ रहा है ये वाला 15484, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 7616 और ऊपर से 2 ज़ीरोस उतार लेंगे नीचे ग्रुप की शक्ल में। और लास्ट टाइम जो है यहाँ हम 2 में 2 ऐड करेंगे, ये लास्ट डिजिट बनेगा 4 और इसके पीछे हम यूज़ करेंगे 9। सारी रकम को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये टर्म्स बन रही हैं, इन्हें माइनस कर देंगे तो लास्ट पे ये रिमाइंडर आ रहा है। स्टूडेंट हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक सॉल्व किया है इसे। स्टूडेंट जी हम 4 डिजिट्स तक इस वजह से इसको सॉल्व किया है कि जब हम लास्ट डिजिट को ड्रॉप करेंगे ना तो वो चेक करना है कि राउंडिंग ऑफ के किसी असूल पे पूरा उतर रहा है या नहीं। तो राउंडिंग ऑफ डिजिट्स की तादाद को कम करने का तरीका है, उसमें हम करते ये हैं कि जिस डिजिट को लास्ट डिजिट को हमने ख़त्म करना हो, अगर वो 5 से बड़ा हो तो उसको ख़त्म करके उसके बदले आगे वाले डिजिट में हम 1 कैरी ऐड कर देते हैं। शर्त यह है कि वो 5 से बड़ा हो, और अगर वो 5 से छोटा हो तो फिर हम उसे वैसे ही ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट डिजिट में कोई कैरी ऐड नहीं करेंगे। जी यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट 9, ये 5 से बड़ा है ना, जब हम इसको ड्रॉप करेंगे, जब हम इसको ख़त्म करके आंसर को 3 डिजिट्स तक रिड्यूस करेंगे तो हम 9 को ख़त्म करते वक्त उसकी जगह हम 1 कैरी जो है ना वो नेक्स्ट रकम में यानी जो 2 है उसमें ऐड कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे 9 को ख़त्म करने के बाद आगे हम एक कैरी ऐड करेंगे, वो 2 में ऐड होने के बाद वो बन जाएगा 3। तो यहाँ नीचे देखिएगा फाइनल आंसर हमारे पास 3.87 और लास्ट डिजिट जो है वो आपने 2 की बजाय 3 लिख दिया, ये राउंड ऑफ करने के बाद हमने लिखा है। तो लास्ट डिजिट हमारे पास बन रहा है 3। तो इस तरह हमारे पास 15 का स्क्वायर रूट लेने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है 3.873। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और आंसर हमने लिखना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। फर्स्ट जो पार्ट है इसका हमें दिया गया है 3.6, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे इस पैटर्न में। 3 जो है वो इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट में जस्ट 1 डिजिट है हमारे पास, तो इसको ऐसे ही ग्रुप बना लेंगे एक डिजिट को ही। डेसिमल के बाद हमारे पास 6 हैं, तो वहाँ देखिएगा जब हम डेसिमल यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद हम ज़ीरोज़ यूज़ कर सकेंगे, तो एक ज़ीरो हमने 6 के साथ मिला के उसका पेयर बना दिया 60 का, बाकी ज़ीरोज़ के पेयर वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 1 लिखेंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 2 और 2 के बाद हम पॉइंट्स यूज़ करेंगे तो फ़ौरन क्वोशंट के अंदर भी हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद आ रहा है 60, नीचे उतर आएगा। तो इधर साइड पे देखिएगा 1 में 1 ऐड करने के बाद हमारे पास बन रहे हैं 2 और 2 के पीछे हम 8 यूज़ करेंगे, 28 बनेगा। 28 को ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन रहा है 2.24। स्टूडेंट्स माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ रिमाइंडर में आ रहा है 36, ऊपर से ज़ीरोज़ का ग्रुप नीचे उतारेंगे तो हमारे पास बनेगा 3600। इस साइड पे देखिएगा लास्ट डिजिट जो हमने यूज़ किया था वो था 8, 8 में 8 को ऐड करेंगे तो बनेंगे 16, 16 का 6 यहाँ लिखेंगे और जो 1 है वो आगे वाले 2 में ऐड करेंगे तो बनेगा 3। हमारे पास 36 बन रहा है नेक्स्ट स्टेप में।
9 से हमने इसको मज़ीद मल्टीप्लाई किया, यानी लास्ट डिजिट हमने यहाँ 9 लिखा और ऊपर भी 9 लिखा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 369 को 9 से, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 3321। स्टूडेंट माइनस करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 279। यहाँ से जस्ट इसको आपने नोट करना है, ये डेसिमल जो हैं वो आप इन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं। हमारे पास जस्ट आंसर है 279। और इस साइड पे देखिएगा लास्ट डिजिट हमने यूज़ किया था 9, 9 में 9 ऐड करेंगे तो बनेंगे 18, 8 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी ऐड करेंगे तो बनेगा 7। तो ये हमारे पास रकम बन रही है 378। और लास्ट टर्म हमने डिसाइड करनी है कि लास्ट टाइम हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो सोल्यूशन है वो दी गई रकम के तकरीबन बराबर हो या उससे छोटा हो। हमने लास्ट डिजिट यूज़ किया स्टूडेंट यहाँ पे 7, सारी रकम को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। यहाँ हमने इसको लिखा है और माइनस किया तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ रहा है 1391। स्टूडेंट फाइनल हमारे पास ऊपर देखिएगा क्वेश्चन में आंसर है अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने उसका सोल्यूशन फाइंड किया, लेकिन हमने इसका आंसर रिड्यूस करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिड्यूस करने से पहले हमने इसको सॉल्व 3 डेसिमल प्लेसेस तक किया है। एक डिजिट आपने ज़्यादा फाइंड करना है ताकि जब आप डिजिट्स को राउंडिंग ऑफ करने लगें तो आप उसको कंफर्म कर सकें कि लास्ट डिजिट में कुछ कैरी ऐड करना है या नहीं करना। तो यहाँ स्टूडेंट देखिएगा लास्ट डिजिट जो हमारे पास तीसरा डिजिट है वो 7 है, ये 5 से बड़ा है। जब भी कोई लास्ट डिजिट ख़त्म करना हो और वो 5 से बड़ा हो स्टूडेंट, तो फिर हम उसकी जगह हम एक कैरी आगे वाले डिजिट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से नोट करें 7 को जब हम ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह 1 ऐड करेंगे 9 में, वो 9 की बजाय बन जाएंगे 10। 10 को आप एज इट तो नहीं लिख सकते, हम उसे लिखेंगे 0 और आगे जो कैरी आएगा वो ऐड कर देंगे 8 के अंदर। अब गौर कीजिएगा यहाँ राउंड ऑफ करने के बाद सोल्यूशन कैसे चेंज हुआ है। 7 को ख़त्म करना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने डेसिमल को 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिड्यूस करना है, आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिड्यूस करना है। इस वजह से 7 को ख़त्म करना हमारी यहाँ पे मजबूरी है। 7 क्योंकि 5 से बड़ा है, जब भी कोई रकम 5 से बड़ी हो और उसे हम ख़त्म करें तो असूल ये है कि हम नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड करते हैं। 9 में 1 ऐड करेंगे तो बनेंगे 10, 10 की जगह हम लिखेंगे 0 और 1 जो है वो नेक्स्ट अगले डिजिट में ऐड करेंगे वो है 8, वो 8 की बजाय बनेगा 9। तो यहाँ नीचे देखिएगा फाइनल सोल्यूशन ये बन रहा है 1.90, यानी राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 1.90। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। दी गई रकम है 816.081। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हम इस रकम को ऐसे लिखेंगे इस पैटर्न में और सबसे पहले डिजिट्स के पेयर्स बनाएंगे। इंटेग्रल पार्ट में जो पेयर बनते हैं वो राइट से लेफ्ट बनते हैं। 16 का पेयर बना और तीसरा डिजिट 8 अकेला है, उसका एक पेयर बन, उसको ऐसे लिख लिया हमने। स्टूडेंट हमारे पास जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें पेयर्स बनाते हैं हम लेफ़्ट टू राइट। तो पहला जो हमारे पास पेयर बन रहा है 08 का और इसके बाद हमारे पास एक डिजिट है 1। स्टूडेंट क्योंकि रकम के अंदर डेसिमल यूज़ हो चुका है तो डेसिमल के बाद हम जितने मर्ज़ी ज़ीरोज़ इस्तेमाल कर लें। तो हमने यहाँ पे ज़ीरो इस्तेमाल किए हैं तो 1 के साथ एक ज़ीरो इस्तेमाल किया, उसका पेयर बन गया और एक पेयर हमने ज़ीरोज़ का वैसे यूज़ कर लिया। हल करते वक्त हम यहाँ देखेंगे पहली रकम है हमारे पास 8, तो हमने कोई ऐसा डिजिट यूज़ करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 से छोटा आए। वो है हमारे पास 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4, माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में भी 4 आ रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम 16 ऊपर से नीचे उतारेंगे तो हमारे पास बन रहा है 416। साइड पे देखिएगा 2 में 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 4 और नेक्स्ट हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन रहे हैं 384। माइनस करेंगे तो हमारे पास बन रहे हैं 32।
स्टूडेंट 32 है, ये रकम छोटी है, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और आगे एक ग्रुप नीचे उतारेंगे। जैसे ही हमने यहाँ डेसिमल यूज़ किया फ़ौरन ऊपर हम क्वोशंट में भी डेसिमल लगा देंगे। साइड पे देखें, 8 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन रहे हैं 16, 6 लिखेंगे और 1 नेक्स्ट ऐड कर देंगे कैरी, तो वो बन जाएगा 5। स्टूडेंट यहाँ तीसरा डिजिट हमने यूज़ किया 5, तो रकम बन रही 565। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास आंसर यहाँ आएगा 2825। माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में आ रहा है 383। ऊपर से एक ग्रुप डिजिट का उतारेंगे, यानी वो 10 है, तो यहाँ हम लिखेंगे तो पूरी रकम बनेगी 38310। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, साइड पे लास्ट डिजिट था 5, 5 में 5 ऐड करें तो बन रहे थे 10, 10 की जगह यहाँ लिखा है 0, और 1 कैरी जो है वो हमने नेक्स्ट डिजिट 6 था उसमें ऐड किया तो वो बन गया 7। रकम बन रही है 570, और 6 हम यहाँ मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे इस स्टेप में तो हमारे पास रकम बन जाएगी 5706। इस पूरी रकम को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 34236। यहाँ लिखेंगे और ऊपर वाली रकम से माइनस करेंगे। रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 4074। ऊपर से हम एक ग्रुप उतारेंगे डिजिट्स का, नीचे वो 00 हैं वो नीचे लिखेंगे तो हमारे पास रकम बनेगी 407400। स्टूडेंट साइड पे देखिएगा, लास्ट डिजिट जो हमने यूज़ किया था वो था 6, 6 को 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेंगे 12, 2 लिखेंगे, 1 जो कैरी था वो ऊपर वाले 0 में ऐड करेंगे तो वो बनेगा 1। यहाँ हमारे पास 4 डिजिट ऑलरेडी मौजूद हैं 5712। लास्ट डिजिट हमने यहाँ यूज़ करना है, वो हमने यूज़ किया 7, यहाँ 7 लिखा और इस पूरी रकम को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 399889। माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 7511। स्टूडेंट हम इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो हमने लिखना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यहाँ देखें, हम इस सोल्यूशन को राउंड ऑफ करेंगे। लास्ट डिजिट 7 है, ये 5 से बड़ा है। इसको ख़त्म करने के बाद हम 1 कैरी जो है ना वो नेक्स्ट डिजिट जो 6 है उसमें ऐड करेंगे, वो बन जाएगा 7। तो हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर बनेगा 57 तक। नीचे देखिएगा फाइनल आंसर लिखा गया है 28.57। स्टूडेंट किसी भी दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद हम उसके डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास उसमें डेसिमल पार्ट में लामहदूद डिजिट्स आ रहे होते हैं, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ रही है हमारे पास, तो हम उसके डेसिमल्स की तादाद को, डिजिट्स की तादाद को कम कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना था, वो हमारे पास आ रहा है 28.57। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेसन नंबर 6। आपके लिए होम टास्क है, दिए गए लेसन को जो आज हमने डिस्कस किया है इसको लर्न करें, समझने की कोशिश करें। और हमारी एक्सरसाइज 2.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, 3 एंड 6, इन सभी क्वेश्चंस को आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।